नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या कोई बिल भरते हैं तो उस पे लगा टैक्स सरकार तक पहुंचता कैसे है? देखिए, भारत में हर दिन करोड़ों अरबों का लेन देन होता है। तो सवाल ये है कि सरकार इस विशाल डिजिटल जाल को संभालती कैसे है? कैसे पक्का करती है कि एक एक रुपया सही जगह पहुंचे, कहीं गुम ना हो जाए? चलिए, आज इसी वित्तीय भूल भुलैया के रहस्य को सुलझाते हैं। तो देखिए, हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। फिर हम मिलेंगे उन डिजिटल गेटकीपर से जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। हम एक टैक्स के रुपए का पीछा करेंगे, देखेंगे कि उसका सफ़र कैसा होता है। कस्टम्स के नए डिजिटल वॉलेट की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि भाई अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो सिस्टम उसे ठीक कैसे करता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये पूरा तामझाम हमारे लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात, चैलेंज का साइज। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ हर पल हर सेकंड हजारों कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसे एक बहुत बड़ी डिजिटल नदी समझिए जो बिना रुके बह रही है। अब सोचकर देखिए, इस बहती नदी की हर एक बूंद का हिसाब रखना, असली चुनौती तो यही। तो असली सवाल यही है, सरकार टैक्स के हर रुपए का हिसाब रखती कैसे है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये है वित्तीय जवाबदेही, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का सवाल। क्योंकि यही पैसा है जिससे सड़कें बनती है, अस्पताल चलते हैं, स्कूल बनते हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं बैकबोन है। अब इतनी बड़ी चुनौती का हल कोई एक अकेला सिस्टम तो हो नहीं सकता। इसका जवाब है कई सारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और आपस में जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा इकोसिस्टम। और यही है हमारे डिजिटल गेटकीपर्स। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है आईज़। इसको आप टैक्स की दुनिया का डिजिटल फ्रंट डोर या मेन गेट समझ लीजिए। जैसे किसी ऑफिस में जाने के लिए आप मेन गेट से अंदर आते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी टैक्स पेमेंट का सफर यहीं से आईज़ से शुरू होता है। फिर आता है अर्पित। ये है इस पूरे सिस्टम का मास्टर अकाउंटेंट। आईज़ गेट से, बैंकों से, आरबीआई से, हर जगह से डेटा आखिर में अर्पित के पास ही आता है। यहीं पर हर एक ट्रांजैक्शन का मिलान होता है और फाइनल हिसाब किताब किया जाता है। और जाहिर है इस सब में शामिल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे बैंक्स। ये एक तरह से सिक्योर मैसेंजर का काम करते हैं, मतलब पैसे का असली लेन देन तो यही संभालते हैं और फिर इसकी पक्की खबर, इसकी कंफर्मेशन वापस सिस्टम को भेजते हैं। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, पहला स्टेप टैक्स देने वाला आईज़ गेट पर आता है। दूसरा स्टेप आईज़ गेट पेमेंट के लिए बैंक को बोलता है। और तीसरा स्टेप आखिर में सारी जानकारी अर्पित के पास पहुंच जाती है, जहां पूरा हिसाब किताब फाइनल होता है। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक और बहुत ही सिक्योर प्रोसेस है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली। चलिए अब प्रैक्टिकली पैसे का पीछा करते हैं। एक नॉर्मल सेंट्रल एक्साइज टैक्स पेमेंट की पूरी जर्नी को देखते हैं कि वो इन सिस्टम्स के अंदर से कैसे गुजरता है। अब देखिए कि ये सब होता कितनी तेजी से है। स्क्रीन पर देखिए, रियल टाइम में, मतलब जैसे ही पेमेंट हुआ, आईज़ गेट फौरन अर्पित और बैंक दोनों को खबर कर देता है। फिर उसी दिन यानी डे टी पर आरबीआई एक इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन भेजता है जिसे ई स्क्रॉल कहते हैं। अगले दिन डे T+1 पर बैंक अपने दिन भर के सारे कलेक्शन को फाइनल करके आरबीआई को एक फाइल भेजता है। और आखिर में अर्पित इन तीनों जगहों से आईज़ गेट, आरबीआई और बैंक से आई डेटा का मिलान करता है। ये मल्टी स्टेप वेरिफिकेशन पक्का करता है कि कोई भी गलती न हो। तो इस पूरे सिस्टम का वो जादुई शब्द क्या है जो सब कुछ जोड़कर रखता है? वो है आईजी रेफरेंस नंबर। इसको आप हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। यही वो कोड है जो ये पक्का करता है कि चालान और पेमेंट हमेशा एक साथ जुड़े रहें, चाहे वो कितने ही अलग अलग सिस्टम से क्यों ना गुजरें। इसकी वजह से कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। चलिए अब सिस्टम के अंदर एक और खास चीज देखते हैं। ये एक नया इनोवेशन है जिसने खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी भरने का तरीका ही बदल दिया है। देखिए, पहले क्या होता था कि हर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए हर बार अलग से पेमेंट करना पड़ता था, बड़ा झंझट था। लेकिन अब है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यानी ECL। इसमें क्या है कि बिजनेस एक डिजिटल वॉलेट में एडवांस में पैसे जमा कर सकते हैं और फिर जब भी ज़रूरत पड़े वहीं से सीधे ड्यूटी कटवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट है। अब कस्टम्स एक्ट में इस ECL को लाने के पीछे मकसद बहुत साफ थे। हर टैक्स पेयर का एक सेफ डिजिटल खाता हो, वो एडवांस पेमेंट कर सकें और पूरी पेमेंट प्रोसेस आसान हो जाए। असल में इसका सीधा सा मतलब था कि व्यापारियों को बार बार पेमेंट करने की सिरदर्दी से छुटकारा मिले।
और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी अकाउंटिंग की बात है, इसे ध्यान से समझिए। जब कोई व्यापारी ईसीएल में पैसा डालता है तो वो पैसा सीधे सरकार के खजाने में नहीं चला जाता, उसे एक पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। ये एक तरह का लॉकर है। पैसा सरकार का तभी बनता है जब व्यापारी उस पैसे से असल में कोई ड्यूटी भरता है। ये सिस्टम में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाता है और पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकता है। देखिए, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलती? आइए देखते हैं कि यह सिस्टम गलतियों को, रिफंड को और बाकी स्पेशल केसेस को कैसे हैंडल करता है। मान लीजिए बैंक से आए डेटा और आरबीआई से आए डेटा में ज़रा सा भी फर्क है तो सिस्टम का ऑटोमेटिक अलार्म बज उठता है। तुरंत एक मेमोरेंडम ऑफ एरर जारी होता है और प्रोसेस वहीं रुक जाती है जब तक कि उस गलती को सुधार ना लिया जाए। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी चेक है। अब बात करते हैं टैक्स रिफंड की। उसकी भी एक बहुत पक्की प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पहला स्टेप, एक अधिकारी रिफंड को मंजूरी देता है। दूसरा स्टेप, जिसे रिफंड मिलना है उसे चेक जारी होता है। फिर तीसरे और चौथे स्टेप में बैंक और अकाउंट्स ऑफिस उस पेमेंट को वेरीफाई करते हैं और अपने खातों में एडजस्ट करते हैं। हर कदम पर पूरी कागजी कार्रवाई होती है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड पर रहे। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज समझिए, सरकारी स्क्रिप्ट्स। इसे आप सरकार की तरफ से एक्सपोर्टर्स को दिया गया एक डिजिटल डिस्काउंट कूपन मान सकते हैं। सरकार एक्सपोर्टर्स को ये कूपन देती है जिसे वो भविष्य में अपनी कस्टम ड्यूटी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कोई नया पैसा नहीं बनता, सरकार बस अपने एक अकाउंट जैसे कि इंसेंटिव बजट से पैसा निकालकर दूसरे अकाउंट जैसे कि कस्टम रेवेन्यू में डाल देती है। इससे सरकार को यह हिसाब रहता है कि उसने एक्सपोर्टर्स को कितनी छूट दी। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स को जानने के बाद चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये इतना जटिल डिजिटल ढांचा इतना जरूरी है क्यों? तो निचोड़ क्या है इस सब का? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये गवर्नेंस में यानी शासन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे व्यापार तेज होता है, सरकार के काम में पारदर्शिता आती है और हिसाब किताब में जवाबदेही बढ़ती है। ये सिस्टम पक्का करता है कि टैक्स का हर रुपया गिना जाए और सही जगह पहुंचे, जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। और आखिर में इस सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी यही है, ये एक उलझे हुए जाल को एक व्यवस्थित, जवाबदेह सिस्टम में बदल देता है, जिससे देश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत और भरोसेमंद बनता है। और ये सारी बातें हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। हमने देखा कि भारत का सिस्टम कितना एडवांस्ड और सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे पेमेंट्स और भी तेज होते जाएंगे, जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन का दखल बढ़ेगा, तो दुनिया भर की सरकारें स्पीड और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगी? यही वो चुनौती है जो आने वाले समय में फाइनेंशियल सिस्टम्स का भविष्य तय करेगी।